जय हिंद दोस्तों। जैसा कि बार बार YouTube पर हमारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ इनकम टैक्स का, कुछ GST का महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे दीजिए, उसी बहाने हम लोग अपना काम कर ले जाएंगे। मेरी नैया पार लगाओ, तमाम प्रकार के सवाल कर रहे हैं। इनकम टैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तब तक आप पढ़िए, हमको लगता है कि आ जाना चाहिए हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ ध्यान दें, इनकम टैक्स में अगर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पर ध्यान देते हैं तो हमको जो लगता है कि इन तीनों टॉपिक में से इंडिविजुअल, जैसे एक व्यक्ति का टोटल इनकम जो होता है, जिसमें 5 हेड ऑफ इनकम आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। इसकी टोटल इनकम पर फोकस करें और इसकी टैक्स लायबिलिटी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसकी टोटल इनकम में आपको पता होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, इसमें 4 हेड ऑफ इनकम होती है। इनकी सैलरी इनकम टैक्स फ्री होती है, यानी पर्सनल इनकम टैक्स फ्री होती है। इनकी हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इनकी टोटल इनकम जानना और इस पर टैक्स लगाना। इसी तरीके से पार्टनरशिप जो फर्म है, LLP को शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग LLP को इंक्लूड करते समय पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम क्या होती है, इसकी भी 4 हेड ऑफ इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। लेकिन किसी फर्म की या HUF की मेन हेड ऑफ इनकम होता है बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि बिजनेस के पार्ट है। तो इनकी इनकम, इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करना आना चाहिए और इस पर टैक्स कैसे लगेगा, ये बात। तो न्यूमेरिकल पार्ट में अगर कोई आपसे पूछ रहा हो इनकम टैक्स में कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए एग्जाम के लिए सर, तो ये तीनों में से हमको लगता है कि 2 क्वेश्चन आ जाने चाहिए आपको मिनिमम। हो सकता है 3 दे दें, लेकिन हमको लगता है कम से कम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी और आप जो 5 हेड पढ़ते हैं, जैसे सैलरी इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, जैसे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थ्योरी के भी, न्यूमेरिकल के भी। अब जैसे मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो इन 5 टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाएगा, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन। वो बात की बात है, देने के लिए उसने पैटर्न के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी पार्ट ए और कैपिटल गेन पार्ट बी में क्वेश्चन कर दिया। एक पार्ट हाउस प्रॉपर्टी, जैसे लॉन्ग आंसर दिया, उसमें एक पार्ट हाउस प्रॉपर्टी का कर दिया, दूसरा पार्ट आपका कैपिटल गेन का कर दिया, वो बात की बात है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये बनेगा सैलरी इनकम, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हाँ, ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, ये प्रैक्टिकल टॉपिक का मामला है। तो जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मार्केट है, जिनको लगता है कि हमको न्यूमेरिकल में 90+ खेलना है, तो इधर में से तो पक्का हो गया 2 क्वेश्चन, इधर से भी आपको मिल जाएगा। खासकर सैलरी और बिजनेस प्रोफेशन पर विशेष फोकस करें तो न्यूमेरिकल हमको लगता है सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब मैं थ्योरी की अगर बात करूंगा तो थ्योरेटिकल पार्ट में, जैसे आपके इनकम टैक्स का जब थ्योरी पार्ट की बात होगी, थ्योरी पार्ट, तो थ्योरी पार्ट में कुछ क्वेश्चन आपको, कुछ टॉपिक में बता दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका क्या टैक्सेशन सिस्टम है, क्या प्रोविजन है, एग्रीकल्चर इनकम पे कब टैक्स लगता है, कब नहीं लगता है, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी। रेसिडेंशियल स्टेटस, एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, इसके बारे में ध्यान रखें।
एग्जेम्प्टेड इनकम्स, इनकी लिस्ट अंडर सेक्शन जो 10 में है। एग्रीकल्चर इनकम तो आप जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 2(1)(a), सेक्शन 5 से शुरुआत होती है, 6 में हम लोग पढ़ते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10, ये सेक्शन है। अंदर से भी काफ़ी सवाल, जैसे टीडीएस के रूल्स और रेगुलेशन, टीडीएस के सारे प्रोविजन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U की लिस्ट पूछी जा सकती है। ये सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं थ्योरेटिकली, जिस पर आप बड़ा फोकस करिए, बड़ी मजबूती दिखाइए। और हमको लगता है इनको दिखाने के बाद इतनी चीज़ें भी आप पढ़ लेते हैं, तो जो लोग इसलिए हमको फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि सर हमको बता दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ से एग्जाम में सवाल फंस जाए सारे, तो सब फंस जाएंगे। केवल आप मेहनत कर लीजिए इन टॉपिकों पर, और इन टॉपिकों पर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती करिए, इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत।